हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं जो पेज नंबर 21 पे दिया है मनन प्रकाशन बुक में। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है उसके अंदर, x⁴ e⁻x माइनस 5x² मल्टीप्लाई बाय log x। इसका हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने y कंसिडर कर दिया, तो लेट y इज इक्वल टू दिस। ओके। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, हमने इसको y कंसिडर कर लिया है फंक्शन को। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखेंगे x⁴ मल्टीप्लाई बाय e⁻x। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, राइट ना। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, माइनस 5x² मल्टीप्लाई बाय log x। यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मैंने मल्टीप्लाई के लिए अलग से फॉर्मूला बताया था, u मल्टीप्लाई बाय v का, है ना। u मल्टीप्लाई बाय v का अलग से फॉर्मूला बताया था। तो ये फॉर्मूला हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग एक साथ लेके सॉल्व करेंगे ना, तो ये बहुत ही मतलब लाइंस में जो लिखते हैं हम लोग वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना फर्स्ट जो ये x⁴ e⁻x है ना, इसको a कंसिडर कर लेते हैं एंड इसको क्या कंसिडर करते हैं, b कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को dy/dx इज इक्वल टू dA/dx माइनस के बीच में dB/dx। ठीक है, मतलब ये a है तो a का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको b कंसीडर कर लिए हैं तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। दोनों का डेरिवेटिव माने ये dA/dx माइनस dB/dx। ये दोनों का मतलब क्या है, इसका a का डेरिवेटिव, ये b का डेरिवेटिव है एंड यहाँ पे y का डेरिवेटिव। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि a का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, b का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। दोनों का डेरिवेटिव आने के बाद दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस का साइन है ना। तो हम लोग को y का डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने इसको क्या कंसिडर किया, a। तो मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू x⁴। आप साथ में लेके सॉल्व कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे u मल्टीप्लाई बाय v का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ एंड जैसे सॉल्व करते हो वैसे सिमिलर आप सॉल्व करके जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बट सिंपल वे यही है कि इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाए। इसको ऐसा नहीं कि मैंने ए बी कंसीडर किया, आप कौन सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, PQMN जो भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए बी करके ए एंड बी लिया है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा लेना है। तो ए क्या कंसीडर किया मैंने, लेट x⁴ e⁻x, है ना। अभी इसको डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है कि d/dx, है ना। तो दोनों साइड मैंने क्या लगाया, d/dx लगाया। तो यहाँ पे d/dx लगाया तो dA/dx हो गया एंड इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, d/dx लगाना है ना, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा। तो फर्स्ट वाला क्या रहेगा u, सेकेंड वाला क्या रहेगा v। तो u मल्टीप्लाई बाय v का फॉर्मूला बनेगा। तो u मल्टीप्लाई बाय v का फॉर्मूला क्या होता है, u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव, यही होता है ना। u लेना है, फिर v का डेरिवेटिव देना है, v लेके u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे u क्या है, x⁴ हमारा क्या है, u हमने क्या लिया, कैपिटल में ले लेता हूँ, u क्या लिया, x⁴ एंड v क्या हमारा e⁻x है ना। ये फर्स्ट वाला u हो गया, सेकेंड वाला क्या हो गया, v हो गया। तो u मल्टीप्लाई बाय v का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। तो मैंने बताया u, पहले u लिख लिया, फिर v का डेरिवेटिव, फिर v लिख के u का डेरिवेटिव। सिंपल सा पहले से लिख के रखा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है, इसलिए मैं फटाफट लिख के पहले से थोड़ा लिखा हूँ ताकि फटाफट हो जाए। तो अभी x⁴ को सेम कॉपी कर देना है, e⁻x का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। तो e⁻x का डेरिवेटिव लोगे तो सेम आएगा e⁻x। हाँ, फिर उसके बाद e⁻x प्लस e⁻x है, इसको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई रहता है बीच में। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर x⁴ का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³ मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x³, है ना। ये मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब a का डेरिवेटिव लिए हम लोग, x⁴ मल्टीप्लाई बाई e⁻x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम लोग को x⁴ मल्टीप्लाई बाई e⁻x प्लस e⁻x मल्टीप्लाई बाय 4x³ ये आता है। तो इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं, है ना।
यहाँ पे 1 दे देते हैं, नंबर 1। अभी सेकेंड जो था हमारा 5x² मल्टीप्लाई बाय log x है ना, इसको हमने क्या कंसिडर किया है, b, तो इसको b कंसिडर किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट b इक्वल टू 5x² मल्टीप्लाई बाय log x। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा साइड, एंड ये साइड भी सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 क्या है, नंबर है ना, ये सिंगल नंबर मल्टीप्लाई में करके दिया है, तो इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर ही लिख देना है। हाँ, ब्रैकेट के बाहर ही लिख देना है। उसके बाद क्या बचता है, x² बचता है, तो इसको हम लोग u कंसिडर करते हैं। एंड उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या दिया है, log x, तो मैंने v कंसिडर किया है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहते हैं तो हम लोग u मल्टीप्लाई बाई v का फॉर्मूला लगाते हैं। तो u मल्टीप्लाई बाई v का फॉर्मूला तो अभी जस्ट बताया कि u लेना है, v का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस v लिख के u का डेरिवेटिव ले लेना है। ये u मल्टीप्लाई बाई v का फॉर्मूला है। तो सेम वही किया मैंने, u लिख दिया है ना, u लिखा, फिर v का डेरिवेटिव, फिर v लिख के u का डेरिवेटिव। यहाँ पे वही किया था, ये u लिया था है ना, v का डेरिवेटिव, फिर v लिख के u का डेरिवेटिव, राइट। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है, ये 5 साइड में रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 5 को हमने साइड में ही करके रखा है, ब्रैकेट बना दिया है अंदर। अभी ये क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सेम कॉपी कर देना है। फिर v मतलब ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव लेंगे 1/x होता है, क्योंकि log x के आगे क्या लिखा है, dy/dx लिखा है, तो d/dx लिखा है, तो मतलब log x का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो log x का डेरिवेटिव लोगे तो 1/x आएगा, प्लस है तो प्लस लिख दिया, log x है, कुछ नहीं करना है इसके आगे, तो इसको सेम कॉपी कर देना है ना। फिर उसके बाद क्या है, x² का डेरिवेटिव लेना है, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, अभी इसके बाद ना देखो यहाँ पे x² मतलब 2x है ना, x² मीन्स क्या होता है, x मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, x² होता है, मतलब 2x रहता है। तो एक x नीचे है, तो ये x और ऊपर का एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, 5 वापस कॉपी किया, x मल्टीप्लाई बाई 1x हो गया, और ये log x मल्टीप्लाई बाई 2x को हमने सेम टू सेम कॉपी कर दिया, है ना। तो इतना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उसके बाद देखेंगे, अभी ये 5 को जो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5x, एंड 5 जाके ये सेकेंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू इधर 2 है ना, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, क्योंकि 2x है ना, तो 5 इंटू 2 10x हो गया। बाजू में log x लिख दें, मतलब log x पहले लिखो या बाद में लिखो चलेगा, ऐसा कोई रॉन्ग नहीं है, ओके। यहाँ पे 10x बाद में भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में आगे करके लिख सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 6 होता है ना, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दूँ तो भी 6 ही होगा, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। तो हम लोग इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, पहले इसको लिखो या पहले इसको लिखो। तो बहुत ही सिंपल था, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया था a एंड b में करके, इसको मैंने a कंसिडर किया था एंड इसको b कंसिडर किया था। तो यहाँ पे a का डेरिवेटिव लिया, फिर b का भी डेरिवेटिव लिया, दोनों का डेरिवेटिव निकाला। अब दोनों को क्या करूँगा, जो आंसर आया है इसका, मतलब a का डेरिवेटिव मतलब dA/dx जो आया है, एंड b का डेरिवेटिव मतलब dB/dx जो आया है, उन दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, है ना। तो दोनों को माइनस कर दूंगा, इसका मतलब मुझे dy/dx मिल जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस में करके दिखा दिया है। तो जो dA/dx था मेरा, क्या था, ये था, पीछे मैंने लिखा है ना, एंड dB/dx जो हमारा था 5x प्लस log x मल्टीप्लाई बाय 10x मल्टीप्लाई log x था। तो ये माइनस है ना साइन, तो माइनस साइन था, तो यहाँ पे प्लस था ना, तो जब ब्रैकेट में रहता है ये, तो माइनस ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। चलो एक स्टेप लाइन करके दिखा देता हूँ, ऐसा है ना, ये dB/dx क्या है, 5x प्लस 10x मल्टीप्लाई बाय log x है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व, ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, माइनस के, देखो कभी भी जब माइनस साइन रहता है ना, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट लिखते हैं। अगर मैं बोल दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखो, अगर मैं आपको बोलूँ 2 मल्टीप्लाई बाय -3 लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ऐसा लिखोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये दो जो साइन है वो एक साथ कभी भी नहीं लिख सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो -3 है ना, एक नंबर है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में बना देते हैं, समझा। तो कभी भी माइनस का नंबर जो रहता है, आपको उसको ब्रैकेट में ही डाल के लिखना रहता है, ओपन ब्रैकेट में या क्लोज ब्रैकेट में, जैसा वो टर्म्स रहेगा, जैसा वो जो भी रहेगा। तो अभी मैं माइनस का ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो ये माइनस है, यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये -5x हो जाएगा, ये -10x,
इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालो या ना डालो तो भी चलेगा, डॉट डाल दो, नहीं डालोगे कुछ भी तो भी चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं डाला है, डॉट डालोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी डॉट डालो तो भी चलेगा। तो आपका dy बाय डी एक्स आंसर क्या आया, ये आया। अब इसमें से कुछ कॉमन मैं ले नहीं सकता, है ना, कुछ कॉमन लेने का मतलब भी नहीं है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो मेरा जो y है फंक्शन x⁴ मल्टीप्लाई बाई e⁻x माइनस 5x² मल्टीप्लाई बाई log x, इसका जो डेरिवेटिव हमने निकाला है आंसर उसका क्या है, ये है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, आप एक साथ भी लेके कर सकते हो। हाँ, कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा, सब करेक्ट है। ओके, एंड ये मुझे अच्छा लगता है कि जब भी यहाँ पे दो फंक्शन पहले देखो, दो फंक्शन पहले में क्या दिया, माइनस में करके दे दिया है ना। फिर माइनस में करके जो पहला फंक्शन है उसके अंदर दो फंक्शन दिया है, मल्टीप्लाई में करके दिया है। तो मल्टीप्लाई का तो हमको पता है कि ये फार्मूला हम लोग को लगता है ना, लॉन्ग हो जाएगा तो एक लाइन में आएगा नहीं। एंड ये भी इधर भी मल्टीप्लाई करके दिया है, तो मुझे भी पता है कि ये अगेन फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर भी। अगर यहाँ पे डिवाइड में करके दे देता तो ऐसा, सपोज ऐसा क्वेश्चन रहता x⁴ e⁻x माइनस 5x² डिवाइड बाई log x, ऐसा करके दे देता तो क्या करते हो, पहले तो माइनस करके तो है, ये दो फंक्शन तो हमने मेन ले लिया। तो ये अदर फंक्शन के, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई में करके दिया, तो यहाँ पे u मल्टीप्लाई बाई v का फॉर्मूला लगाए। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन है, नीचे डिवाइड में एक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पे भी जब ऐसा मुझे मिलेगा तो इसको मैं a कंसीडर करूँगा, इसको मैं b कंसीडर करूँगा। तो a के अंदर मैं u मल्टीप्लाई बाई v का फॉर्मूला लगाऊंगा, एंड जो u डिवाइड बाई v का मतलब जो है फंक्शन जो मैं b कंसीडर करूँगा, वहाँ पर मैं u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लगाऊंगा। समझा। फिर दोनों का आंसर आने के बाद दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस आएगा। अगर फॉर सिंपल, अगर मुझे इसका आंसर 10 आया एंड इसका आंसर मुझे 5 आ गया, सपोज, हाँ, मुझे इसका आंसर 10 आ गया, सेकंड वाले फंक्शन का मुझे आंसर 5 आ गया, दोनों को क्या करना है, माइनस। तो 10 माइनस 5 कर देंगे, कितना मिल गया, 5। सिंपल से आंसर आ जाएगा। अगर एक ही लाइन में करके सॉल्व करोगे तो आप कन्फ्यूज रहोगे। तो जैसा मेरा ओपिनियन है वैसा भी शायद आपका भी थिंकिंग रहेगा कि सेपरेट करके ही करना चाहिए। तो ऐसा जब भी फंक्शन मिलेगा तो आप उसको सेपरेट करके सॉल्व कर लेना, अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, बाकी कोई डाउट रहेगा, कोई कमेंट रहेगा, कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता दो। एंड मेरा नंबर भी है, कुछ क्वेश्चन के पिक भेजना रहेगा, कुछ डाउट कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, हेल्प चाहिए रहेगा, कुछ भी नहीं समझ में आते रहेगा तो मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या तो कमेंट करके भी पूछ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अभी एक बच्चे का ये डाउट ही था, मैं अभी डाउट ही कितने दिन से, मैं एक हफ्ते से डाउट लेक्चर ही ले रहा हूँ, मतलब डाउट का वीडियो ही बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके बताओ, मैं उस पर जैसा होगा मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।